नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं दमोह से बड़ी खबर के साथ, जहां तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। इस हादसे में आदित्य सोनी पटवारी की मौत हो गई है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक हादसा देखने को मिला जहां तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी और इसमें आदित्य सोनी पटवारी की मौत हो गई है। जरा देखिए, कार पूरी तरीके से पलट गई। तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी और इसमें कार सवार की मौत हो गई है। क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया है। चारों तरफ इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। देखिए किस तरीके से क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया है और इस वजह से लगातार इस बात की अपील भी की जाती है कि जब सड़क पर निकलें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर पे भी कोई इंतजार कर रहा है। तेज रफ्तार। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय फोनलाइन पर हैं। संजय, तेज रफ्तार कार और नदी में जा गिरी हादसे में आदित्य सोनी पटवारी की मौत हो गई है। क्या कोई और भी सवार था कार में? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह देहात थानांतर्गत ग्राम खौजाखेड़ी की ये नदी है, जहां पर कोपरा नदी का पुल के ऊपर से कार नीचे गिरी। यहाँ पर नव निर्माण चल रहा है, नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। पुराने पुल से ये कार नीचे जा गिरी है। यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। रात्रि के समय अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, ट्रक हो, डंपर हो, कई बार ये नदी में जा गिरे हैं। बीती रात जो पटवारी है आदित्य सोनी, रीवा से अपनी ज्वाइनिंग देने के बाद वापस पथरिया आ रहे थे। बीच रास्ते में ये हादसा हुआ, जहाँ कार की नदी में गिर जाने के बाद कोई भी जो उनका गेट है कार का वो नहीं खुल सका और उसी में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। लेकिन संजय, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कार तेज रफ्तार की होने की वजह से गिर गई, लेकिन क्या जिस पुल से होकर ये कार गुजर रही थी, क्या उसी से ये गिरी है? और पुल के दोनों तरफ किसी तरीके से कुछ सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाया हुआ नहीं दिख रहा है? क्या किसी तरीके कोई बैरिकेड या फिर कुछ वहां पर ऐसा लगाया जा सके, रेलिंग वगैरह, जिससे कोई हादसा हो तो कम से कम नदी में तो ना कोई चीज जा गिरे? जी, मैं आपको बता दूं कि लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर कोई संकेतक नहीं है, कोई रेलिंग नहीं है। ये जो है वो पुल ऐसा ही पड़ा हुआ है, दोनों तरफ किसी प्रकार की रेलिंग नहीं है, जिसके चलते पहले भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने सबक नहीं लिया। और यही कारण है कि जब ये हादसे होते हैं तो सीधा जो वाहन है वो नदी में गिर जाता है। अगर रेलिंग होती तो शायद युवक की जान बच जाती, टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो सकती थी या युवक आराम से निकल सकता था, लेकिन जब कोई रेलिंग नहीं होती। शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ तेज रफ्तार का कहर, जरूरत है कि सावधानी से चलें और इस बात का ध्यान रखें कि देर सही लेकिन दुर्घटना से तो बेहतर ही है वो।